अभी अगर कैलेंडर को देखा जाए तो लगभग 15 डेज आर लेफ्ट फॉर नीट, राइट? पर मैं ये नहीं मानता। हर एक मॉक टेस्ट जो तुम दे रहे हो अभी हर रोज, एवरी वन इज योर नीट 2025। अगर तुम इस मेंटालिटी से मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, द सेम सीरियसनेस इफ इट इज नॉट देयर इन एवरी अटेम्प्ट ऑफ योर मॉक टेस्ट्स, तो ये मान के चल लो कि तुम अपने गोल से दूर जा रहे हो। Hello everyone, so I am Srijan Biswas, currently pursuing MBBS from AIIMS कल्याणी and लास्ट कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स से बात किया है। एवरेज स्टूडेंट्स, टॉपर्स, जो लोग ऐसे हैं जो 600 के बीच में फंसे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया है। एंड द मेजर प्रॉब्लम दैट आई रियलाइज्ड इन देम इज दैट वो लोग अभी डाउट में हैं कि अभी क्या करना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज दैट अभी ये लोग सब एक प्रोक्रेस्टिनेशन फेज से गुजर रहे हैं। सबको ऐसा फील हो रहा है कि अभी अगर एक मॉक टेस्ट स्किप करके मैं 2 और चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाऊँ तो विल आई नॉट बी मोर क्लोज टू माई सक्सेस? ऐसा नहीं होता एक्चुअली। आपको लगेगा कि अगर आप 3 घंटे मॉक टेस्ट दे के वेस्ट करने से अच्छा है कि अगर आप बहुत सारे चैप्टर्स और अच्छे से मोर नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करो, तो आपको ऐसा फील होगा कि शायद आप बेटर कर सकते हो। पर तुम मॉक टेस्ट्स का इंपॉर्टेंस अभी भी फील नहीं कर पा रहे हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा हर एक मॉक टेस्ट में लगभग परसेंटेज एक्यूरेसी सिमिलर रहता है। तो मान के चलो कि तुम एक मॉक टेस्ट दिए और तुम 10 मॉक टेस्ट दिए। अगर हर एक मॉक टेस्ट में तुम्हारा 2 से 3 गलती निकल रहा है, सिर्फ बायो में या सिर्फ कोई फिजिक्स में, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड पकड़ लो, तो अगर आप एक मॉक टेस्ट दिए तो आपका 2-3 क्वेश्चन गलत निकला, और अगर आप नीट के पहले 10-20 और मॉक टेस्ट दे दिए तो तुम्हारा मोर नंबर ऑफ मिस्टेक्स निकलेगा ना। एंड अगर तुम नीट देने से जाने से पहले 1-2 दिन पहले पूरा साल का हर एक मॉक टेस्ट का सारा जो मिस्टेक्स किया है वो एक बार आप रिवाइज करके जाओ, तो ये हो ही नहीं सकता कि नीट के दिन आपका सेम मिस्टेक रिपीट हो अगर आप कॉशियस रहो तो मैं बस यही मानता हूँ कि मॉक टेस्ट कितना देना चाहिए दैट डिपेंड्स ऑन फिजिबिलिटी, नंबर 1, नंबर 2 अपॉर्चुनिटी। पर द डिस्क्लेमर इज दैट तुम जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, हर एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस परफेक्टली होना चाहिए। एनालिसिस के बिना तुम दूसरे मॉक टेस्ट में शिफ्ट मत करो कभी भी। सुनो, मैं ये सिर्फ भाषण नहीं दे रहा। मेरा नीट के 1-2 हफ्ते पहले मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था एंड ऑन द 3rd डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो आई हैड नॉट मिस्ड माई AITS। मैं हॉस्पिटल बेड में सो के AITS दिया था एक, और डिस्चार्ज होने के बाद उस टेस्ट का भी एनालिसिस किया था। दैट मच इम्पोर्टेंस एवरी मॉक टेस्ट होल्ड्स टू योर नीट प्रिपरेशन। उसी के साथ साथ वन ऑल्सो मेजर क्वेश्चन दैट मेनी पीपल आस्क्ड मी वाज, नीट के 4-5 दिन पहले या 2-3 दिन पहले मुझे क्या पढ़ना चाहिए? मेरा टीचर्स बोलते थे कि तुम ये लगातार 2-3 साल जो मेहनत कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? इट्स जस्ट टू प्रिपेयर योर स्टडी मटेरियल फॉर द लास्ट फ्यू डेज। उसी के साथ साथ ये जो लास्ट फ्यू डेज बचा है, इस 15 दिन को तुम्हें कैसे यूटिलाइज करना है उसका एक सुपर क्लैरिटी के साथ आपके पास एक पर्सनलाइज्ड प्लान होना चाहिए। तुम्हारे पास क्लैरिटी होना चाहिए कि हर एक स्टेप में तुम्हें क्या करना है, तो फिक्स करो एंड उसको जितना हो सके फॉलो करने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अभी हर एक मोमेंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक मिनट्स का वैल्यू समझो, उसे वेस्ट मत करो, ताकि आपको 4th मई के बाद रिग्रेट ना करना पड़े। एंड ऑल्सो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो कि तुम्हें अभी क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है, सो दैट आई कैन एड्रेस देम टू गाइड you the best way possible. If you are watching till now, please do hit a subscribe button if you are new to my channel and stay tuned for the next video. Till then, पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, लड़ते रहो, गिव अप मत करो. If you have worked hard for the last 1 or 2 years, this is the most crucial time for you to turn it into your success story. Keep working hard, have faith in yourself. I know that you can do it.